नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ताज कैरियर यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मेरे भाई, एक दिन जरूर मिलती है। वो दिन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है और इस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं अपन दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की। और साथियों देखिएगा, ये राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, ये इसकी स्थिति कहां है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में, और राज्य के ये दक्षिणी पूर्वी भाग में है, अतः इसका नाम हो गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और यहां पर सबसे ज्यादा जो विस्तार पाया जाता है वो पठार का है, अतः ये पठारी क्षेत्र है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसे हाडोती का पठार भी बोला जाता है। संपूर्ण बातें पूरी डिटेल के साथ आज एक एपिसोड में इसको समाप्त करने वाला हूं। बस जुड़े रहिएगा, डटे रहिएगा जब तक टॉपिक खत्म नहीं हो जाए। बिल्कुल पूरी लेवल से, जीरो से हीरो लेवल तक आप लोगों को ले जाने वाला हूं। बस आप लोग पूरे दिल तन मन से, पूरे दिल से, पूरे तन मन से इस वीडियो को देखिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो यहां पर बात करने जा रहा हूं मैं, बिल्कुल 1 सेकेंड, यहां पर बात करने जा रहा हूं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की, जिसे हाडोती का पठार बोला जाता है। और इसी पठारी प्रदेश के विस्तार की अगर बात करते हैं अपन, तो आप लोगों को पता है कि गुरुजी ये जो है इसे हाडोती का पठार भी बोलते हैं। हाडोती का, इसे ध्यान रखना आप, इसे क्या बोलते हैं? हाडोती का पठार भी इसे बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हाडोती का पठार। चलिएगा, अगर बात करें अपन, ध्यान दीजिएगा कि यह राज्य के ध्यान दीजिएगा, यह राज्य के 6.89%, या कोष्टक में लिख सकते हो आप लोग लगभग 7% भूभाग पर विस्तृत हैं, जबकि यहां पर 11% जनसंख्या निवास करती है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, जनसंख्या निवास करती है। अभी चित्र के माध्यम से इसको समझाने वाला हूं मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है, यानी कि लगभग 7% भूभाग में यह फैला है बच्चा, और 11% जनसंख्या का यहां पर निवास स्थान है। हाडोती का पठार की बात यहां पर चल रही है। बिल्कुल साथ के साथ ही जो है मेरे दोस्तों, नोट डाउन भी करते जाना है आप लोगों को, साथ ही के साथ में सारी चीजों को समझते हुए जाना है आप लोगों को। ध्यान रखिएगा, अगर बात की जाए इसकी, तो ध्यान रखें, यह प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है जो गोंडवाना लैंड का अवशेष है, जो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। यह प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, ये जो प्रायद्वीप है भारत में, ध्यान देना यहां पे कि गुरुजी एक छोटा सा चित्र बना दीजिए हमें। प्रायद्वीपीय भारत में अगर बात करते हैं अपन, तो यहां पर देखो आप लोग कि सर ये प्रायद्वीपीय भारत की बात करें अपन, तो ये मेज के आकार की जो संरचना है यहां पर, ये प्रायद्वीपीय भारत है। ये वाला पार्ट जो है आप लोगों के, ये रहा आपके प्रायद्वीपीय भारत, और यहां की बात चल रही है बच्चा। और ध्यान, इसी का अवशेष है, और ये किसका अवशेष है, यानी कि ये किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग माना गया है। अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है आप लोगों को ये बात, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय भारत मेज के आकार का है, और इसमें बात की जाए
तो यहां पर बहुत सारी विशेषताएं, जब भारत का भूगोल अपन पढ़ेंगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें अपन जानने वाले हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं जानने वाले हैं। चलिएगा, तो इसे अपन जो है अभी तो इसे मिटा देते हैं, ठीक है। चलिएगा, अगर बात करें अपन आगे की, तो ध्यान दीजिएगा। इसका निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसका निर्माण जो है वो कौन से युग में हुआ था? क्रिटेशियस युग में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अवशेष किसका है? ये गोंडवाना लैंड का है। लेकिन ये बात ध्यान रखना आप लोग, अवशेष तो ये गोंडवाना लैंड का है, और ये जो है अगर आप लोग बात करो तो इसका निर्माण युग जो है वो क्रिटेशियस युग है। गुरुजी विस्तार, ध्यान रखिएगा, इसका विस्तार अगर बात करते हैं विस्तार की, तो इसका विस्तार कोटा, बूंदी, बारा झालावाड़, इसका विस्तार कोटा, बूंदी, बारा झालावाड़ व चंबल के तटीय क्षेत्र में है। यह बात भी ध्यान रखना है, कोटा, बूंदी, बारा और चंबल का जो तटीय क्षेत्र आता है मेरे दोस्त, उसमें इसका क्या माना गया है? विस्तार माना गया है। बिल्कुल मेरे दोस्त, खामोशी छा जाएगी, छतों पर मेले लगेंगे। जिस दिन आप नौकरी लग के अपने गांव, अपने शहर जाओगे और पड़ोसी आपको देखकर गेट बंद कर लेगा, क्योंकि दोस्त सफलता तो एक दिन आपको मिलने वाली है। बस आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, और हम आप लोगों के लिए निःशुल्क क्लासें प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो अच्छी मेहनत से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ व चंबल का तटीय क्षेत्र में यह फैला हुआ है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलेगी, उसके बाद में बात की जाए, इसकी ढाल दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर है। उत्तर पूर्व की ओर है, यह भी याद रखना है आपको। इसकी जो ढाल है, अगर बच्चा इसकी ढाल पूछ ली जाए कि बताइए हाड़ौती के पठार की ढाल कैसी है, तो दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर है। यह बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलेगा, बहुत बढ़िया। इसकी या इस प्रदेश की इसकी औसत ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई 500 मीटर है। 500 मीटर है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 500 मीटर है। बेटा नोट लगा के एक लाइन लिख ले रे लाला, नोट लगा के एक लाइन लिख ले मेरे दोस्त। क्या लिखेगा कि सर किसी भी स्थान की ऊंचाई का निर्धारण समुद्र तल से किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऊंचाई का निर्धारण जो है लाला, ध्यान रखिएगा, निर्धारण समुद्र तल से किया जाता है। समुद्र तल से किया जाता है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिएगा, ऊंचाई का निर्धारण किससे किया जाता है? समुद्र तल से किया जाता है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है आप बताओ मुझे? 500 मीटर है इसकी ऊंचाई। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए इस डिटेल को। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने आपको, जल्दी से छाप लो मेरे दोस्त, और कहानी को आगे बढ़ाएंगे अपन, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश से बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिएगा, अगर बात की जाती है यहां पर मृदा, इस प्रदेश में मध्यम काली मृदा का विस्तार पाया जाता है।
विस्तार पाया जाता है। यह भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। मध्यम काली प्रकार की मृदा यहां पर पाई जाती है, जो जो कपास की जो कपास की कृषि के लिए उपयुक्त मानी गई हैं, उपयुक्त मानी जाती हैं। अतः इसे काली कपासी मृदा कहा जाता है। अतः इसे क्या कहा जाता है? काली कपासी मृदा कहा जाता है मेरे दोस्त, क्योंकि ये जो मिट्टी है आपकी, ये किसके लिए उपयुक्त मानी गई है? ये आप लोगों की, ये कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। ये आप लोग ध्यान नहीं रखिएगा इस बात को, कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। यहां पर वर्षा भी अच्छी होती है, यहां पर वर्षा की मात्रा भी अच्छी है। अगर बात करते हैं, इसका थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं अपन, थोड़ा सा इसको ध्यान से अपन देखते हैं। अगर बात करते हैं अपन यहां पे, तो ध्यान देना आप कि गुरुजी का ऐसा चित्र बनाइए जिससे हमें ये याद हो जाए। तो ये यहां पर आप लोग देखोगे, यहां पर अगर आप लोग देखते हो तो ये आपका हाडोती का पट्टार यहां पर आप लोगों के हैं, और इस हाडोती के पट्टार की ही बात मैं यहां से करने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया चंबल का अपतटीय क्षेत्र, ये चंबल का अपतटीय क्षेत्र हो गया, ठीक है ना बेटा। ये चंबल का अपतटीय क्षेत्र हो गया। अब ये जिले कौन कौन से हैं? तो ये यहां पर तो हो गया 12, ये यहां पर आ जाएगा आपके झालावाड़, यहां पर आ गया आपके कोटा, और यहां पर आ गया आप लोगों के बूंदी, ठीक है। अब बात करने जा रहा हूं मैं कि सर कोटा में अगर बूंदी की बात करते हैं अपन, तो यहां पर आडावल, यहां पर पर्वत श्रृंखला है, यहां पर पर्वत श्रृंखला है, और यहां पर बात करते हैं अपन, तो ये जो पर्वत श्रृंखला है ये आडावल पर्वत है। बूंदी में इसे अरावली का आडावल पर्वत है। ये कौन सा पर्वत है? ये बेटा आडावल पर्वत है। चलो थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखते हैं इनको, आडावल पर्वत है ये जो है आपका, ये है आपका आडावल पर्वत, ठीक है। और ये बूंदी में है, और यहां पर एक चोटी है, यहां पर एक चोटी है, ये है सतूर की चोटी, जिसकी जो ऊंचाई है वो है 353 मीटर, ठीक है, 353 मीटर सतूर की चोटी है। और ये चोटी जो है ये बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर जो है आप लोगों के, यहां पर क्या है? यहां है महान सीमा ब्रंश, बिल्कुल दोस्तों याद रखना। यानी कि इधर तो विंध्याचल पर्वत और एक तरफ अरावली के बीच का जो भूभाग है वो महान सीमा ब्रंश के नाम से जाना जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर बात करें अपन यहां पर 12 में, तो यहां पर आप लोग देखोगे तो यहां पर रामगढ़ की पहाड़ियां, और यहां पर है घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां। 12 में घोड़े की नाल आकार की पहाड़ियां, आकार की पहाड़ियां यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। वेरी गुड। फिर यहां पर ही बात करें अपन तो रामगढ़ 12 की अगर यहां पर बात करते हैं अपन, तो यहां पर रामगढ़ क्रेटर झील भी है। 12 में रामगढ़ क्रेटर झील भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही बात बताई सर आपने, रामगढ़ क्रेटर झील भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसके बाद में अगर बात करते हैं झालावाड़ और कोटा के बीच में, यहां पर बात करते हैं अपन यहां पर, तो यहां पर है आप लोगों के, ये है पठारी क्षेत्र पूरा ही, ये पठारी क्षेत्र है। और यहां पर बात की जाए तो इसे बोलते हैं झालावाड़ का पठार। इसे क्या बोलते हैं? झालावाड़ का पठार। झालावाड़ का पठार भी यहां पर बोला जाता है। तो ये भी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर यहां आ गए बेटा कोटा और झालावाड़ के मध्य, कोटा और झालावाड़ के मध्य ये जो पहाड़ियां हैं, ध्यान ही रखना बच्चे,
कोटा और झालावाड़ के मध्य जो है यहां पर जो पहाड़ियां हैं वो है आपके मुकुंदरा की पहाड़ियां, ठीक है ना, मुकुंदरा की पहाड़ियां, ये भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। मुकुंदरा की पहाड़ियां जो हैं यहां पर आ जाती हैं आप लोगों के, बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना है आप लोगों को। मुकुंदरा की पहाड़ियां ये आप लोग कोटा और झालावाड़ के मध्य हैं आपके मुकुंदरा की पहाड़ियां। यहां पर ही बात करें अपन तो यहां पर चांदखेड़ी जो है आडोती के पठार की सबसे ऊंची चोटी, चांदखेड़ी, चंदवाड़ी जिसे बोलते हैं, ठीक है, चांदखेड़ी चोटी या इसे बोलते हैं चंदवाड़ी, ठीक है ना। और ये जो है बच्चा हाडोती की सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाडोती की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है ये चांदखेड़ी सब है, जबकि बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मेरे ला, तो वह है आप लोगों के कौन सी, सतूर की चोटी। बोलो कौन सी चोटी, सतूर की चोटी भी है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलेगा फिर भैया यहां पर बात करें अपन, यहां पर बात करते हैं अपन यहां पर, तो यहां पर आप लोगों को पता है कि शाहबाद उच्च भूमि, ये जो है आपके क्या है, ये शाहबाद उच्च भूमि है, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है। शाहबाद उच्च भूमि भी यहां पर देखने को मिलेगी आपको, बिल्कुल सही बात बताई सर आपने। फिर बात करूं मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां पर जो है बच्चा, यहां पर अगर बात करें अपन तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको, यहां है गगदार उच्च भूमि। ध्यान रखना झालावाड़ में गगदार, भैया अब उतारना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या है मैंने सारी चीजें इसमें बता दी आपको, अलग अलग पढ़ाने वाला हूं डिटेल से, बस थोड़ी सी समझाना पड़ेगा, क्योंकि चीजों को देखो समझ के बिना काम नहीं चलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल। तो ये गगधार उच्च भूमि भी यहां पर आ जाएगी यालो साहब। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर बहुत सारी चीजें हो गई, ज्यादा ही काटा कुटा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो सारी चीजें मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दी हैं, अब डिटेल से इनको अपन पढ़ने वाले हैं। ये है आपका हाडोती का पठार, शाहबाद उच्च भूमि हो गई, रामगढ़ क्रेटर झील हो गई, घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां हो जाती है भैया जो रामगढ़ 12 में है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद में आप लोगों से पूछा जाए गगदार भूमि भी बता दी मैंने, ठीक है ना। उसके बाद में आप लोग देखोगे तो शाहबाद उच्च भूमि भी बता दी मैंने आप लोगों को। अब बेटा आप लोगों को पता है कि यहां तक आप लोगों को पता है इंद्रगढ़ तक पहाड़ी क्षेत्र है, ये पूरा ही, ये कौन सा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र जो इंद्रगढ़ विजासन माता तक जा रहा है। यहां पर अगर बात करोगे आप तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये पहाड़ी इंद्रगढ़ बीजासन माता तक, इंद्रगढ़ बीजासन माता जी तक, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इंद्रगढ़ कहां पड़ता है बेटा, बूंदी में है, ये तो कहां है, ये बूंदी में है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी डिटेल जो है आगे मैं इनके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से बिल्कुल हट चुका हूं मैं, आप उतार लीजिएगा, बिल्कुल जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं ये उतार लीजिएगा। चलो फिर आगे की बात अपन करते हैं, यहां से आगे की बात अपन करते हैं। चलो तो नेक्स्ट बात करें अपन, तो यहां पे ध्यान रखना है आपके सामने आती है कि सर अब बात करते हैं अपन अर्धचंद्राकार आकार की पहाड़ियां। बिल्कुल दोस्त एक बार दोबारा से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से मैंने डिटेल के साथ हाडोती के पठार को बता दिया है, फिर आगे अपन एक एक की डिटेल पढ़ने वाले हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको समझाया है कि हाडोती के पठार में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत हैं, बस आप लोगों को डटे रहना है और तैयारी को मजबूत करना है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे की बात अपन जो है
करने वाले हैं। चलिए अब देखो यहां पे बात करते हैं अपन, यहां पर बात करते हैं अपन, तो यहां पर अर्धचंद्राकार आकार की पहाड़ियां भी है दोस्त, यहां पर अर्धचंद्राकार आकार की पहाड़ियां भी हैं, आकार की पहाड़ियां। अब ये जो अर्धचंद्राकार आकार की पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों की बात मैं यहां से करने वाला हूं। बिल्कुल सर, आगे की बात करते हैं अपन, तो यहां पर देखोगे आप कि सर ये अर्धचंद्राकार आकार की पहाड़ियां कहां कहां पर हैं और क्या है विशेषताएं इनकी, तो सारी बातें जो हैं यहां से आप लोगों के सामने हैं। तो लिखिएगा लाइन बनाकर, इसमें आप लोगों के ध्यान रखिएगा बेटा, इसमें बूंदी की पहाड़ियां, चलिए अब बूंदी की पहाड़ियां किसकी है? अरावली पर्वतमाला की, अरावली पर्वतमाला की है, नहीं है बताओ? बूंदी की पहाड़ियां किसकी है रे लाला? अरावली पर्वतमाला की। तो बिल्कुल सही बात बताई आपने, बूंदी की पहाड़ियां व मुकुंदरा की पहाड़ियों को शामिल किया गया है, या लो साहब, इसमें बूंदी की पहाड़ियों को शामिल किया गया है और मुकुंदरा की पहाड़ियों को भी शामिल किया गया है। ये बात भी आपको नोट डाउन करनी है, जल्दी से देख लीजिएगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिएगा, बूंदी की पहाड़ियों को ही क्या बोलते हैं? आडावल पर्वत बोला जाता है। ये बात मैंने आपको बता दी है। बूंदी की पहाड़ियां जो हैं ये अरावली की ही पहाड़ियां हैं। ध्यान रखिएगा, अगर बात आपसे पूछी जाए बूंदी की जो पहाड़ियां, आडावल पर्वत, और ये कहां है? बूंदी में है, ठीक है ना, बूंदी में है। और किसका भाग है ये? अरावली का, पहले बता दिया मैंने, अरावली। चलिएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। जल्दी से आप लोग जो हैं छाप लीजिएगा इसे जल्दी से। इसका विस्तार जो है, अगर आप लोगों से पूछा जाए किस प्रदेश की विस्तार की बात की जाए, इस पहाड़ियों के विस्तार की बात की जाए, तो ध्यान रखिएगा इसकी लंबाई जो है, इनकी लंबाई जो है वो है आपके 96 किलोमीटर। बूंदी की पहाड़ियों की जो लंबाई है मेरे दोस्त, वो कितनी है? 96 किलोमीटर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 96 किलोमीटर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिएगा, तो ये आडावल पर्वत के बारे में जान रहे हैं अपन, आप इस बात को ध्यान रखना। किसके बारे में जान रहे हैं अपन? आडावल पर्वत के बारे में जान रहे हैं अपन। चलिएगा, अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी, वह है सतूर बूंदी में है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो कहां पर है? सतूर बूंदी में है। यह बात भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। आडावल पर्वत, कौन सा बच्चा? आडावल पर्वत है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत बढ़िया। चलिएगा, ऊंचाई कितनी बताई थी मैंने आप लोगों को? 353 पर्वत चोटी सतूर। ऊंचाई कितनी है इसकी? 353 मीटर। या लो साहब, ये आडावल पर्वत। अब मुकुंदरा की पहाड़ियों की बात करने जा रहा हूं मैं। अब बात करने जा रहा हूं मुकुंदरा की पहाड़ियों की। बिल्कुल मेरे दोस्त, अब बात की जा रही है मुकुंदरा की पहाड़ियों की। तो देखो यहां पे मुकुंदरा की पहाड़ियां, यालो साहब। अब ये जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, अगर इसकी बात करते हैं अपन, तो कोटा झालावाड़ में है। ये तो कहां है बच्चा?
कोटा झालावाड़ में है ये तो। और इन्हीं की बात अपन करते हैं आगे से। तो विंध्याचल पर्वत का विस्तार है जो कोटा झालावाड़ में, ध्यान रखिएगा इसमें इसमें विंध्याचल पर्वत का विस्तार है जो कोटा झालावाड़ जिलों में विस्तृत हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, जो कोटा और झालावाड़ जिलों में फैली हुई हैं, ये हैं आपके मुकुंदरा की पहाड़ियां। बहुत बढ़िया, ऐसे कैसे साथ के साथ लिखते जाना है आप लोगों को, बिल्कुल आप लोगों को लिखते जाना है बिल्कुल। इसकी अगर लंबाई की बात करते हैं, इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। इसकी जो कुल लंबाई है दोस्त, वह कितनी है बोलो? 130 किलोमीटर है। साथ के साथ ही उतारते जाइएगा मेरे दोस्त, ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, अब आपसे पूछा जाए कि मुकुंदरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना, ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। सर्वोच्च पर्वत चोटी अभी बताया था मैंने आप लोगों को, यहीं लिख दूं या आगे लिखूं? यहीं लिख देता हूं, मुकुंदरा की पहाड़ियों की, ठीक है ना, आगे लिख लेना आप इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी। तो आप सबको पता है, अभी मैंने बताया आपको, चंदवाड़ी या चांदखेड़ी, ये यहां पर लिखी हुई है आपके, चंदवाड़ी, चांदखेड़ी या चंदवारी भी बोल देते हैं, ठीक है, चांदवारी भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। ऊंचाई कितनी है इसकी? तो ये है 517 मीटर। ऊंचाई कितनी है इसकी? ये हाइट कितनी है? 517 मीटर, ठीक है ना। यह हाडोती पठार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये हाडोती के पठार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। कौन सी? चांदवाड़ी या चांदखेड़ी जिसे बोल देते हो आप, एक ही नाम है बेटा, एक ही नाम है। किताबों में चांदखेड़ी या चंदवारी या चांदवाड़ी मिल जाएगा आप लोगों को, एक ही नाम है। 517 मीटर है और हाडोती की सबसे ऊंची चोटी माना गया है इसे, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, देखो आप चीजों को ऐसे कंटेंट को पढ़ोगे तो कोई नहीं रोक सकता है मेरे दोस्त, निश्चित तौर पर सफलता पाएगा। चलिए आगे की बात अपन करते हैं। चलो, अब बात करूं मैं यहां पे, तो यहां पर आती हैं आपके घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां, शायद बता दी थी मैंने आप लोगों को। चलो अब दोबारा से अपन जान रहे हैं घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां। घोड़े की नाल आकार की पहाड़ियां, भैया ये तो 12 में है, रामगढ़ 12 में है। और सारी बातें जो हैं यहां से करने वाले हैं अपन कि सर ये घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां जो है, आप लोगों के ध्यान रखना है कि इनकी चर्चा अपन यहां से करने वाले हैं। बहुत बढ़िया भैया, यही जुनून जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, एक दिन जल भी निकलेगा। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, यहां से लिख दूं, चलो कोई बात नहीं, यहां से लिख देते हैं। यह 12 में, यह 12 पढ़ रहे हैं भाई, बूंदी नहीं पढ़ रहे, 12 में रामगढ़ की पहाड़ियां हैं,
पहाड़ियां हैं, इन्हीं पहाड़ियों के मध्य रामगढ़ क्रेटर झील स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये 12 में रामगढ़ की पहाड़ियां हैं मेरे दोस्त, और इन्हीं पहाड़ियों के मध्य रामगढ़ क्रेटर झील स्थित है, जो दुनिया की, ध्यान रखिएगा, यानी कि विश्व की 200वीं हेरिट क्रेटर झील है, जिसे विश्व की, जो लिख दूंगा, नोट लगा के लिख लो ऐसे, फिर बता दूंगा आप लोगों को, जिले पढ़ाऊंगा। विश्व की, यहां ध्यान रखना, आप ऐसे लिख लो, छोटा सा नोट लगा के लिख लो, आप तो ज्यादा आप लोगों को दिमाग लगाना नहीं है। चलिए, विश्व की 200वीं क्रेटर झील, ध्यान रखिएगा वो कौन सी है, रामगढ़ क्रेटर झील। भैया क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे लाला, ध्यान रखना, विश्व की 200वीं क्रेटर झील कौन सी है, रामगढ़ क्रेटर झील है, भूल मत जाना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने आप लोगों को, जल्दी से इसे उतार लीजिएगा, चलिएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। अब बात करूं मैं यहां पे, आगे की बात करता हूं मेरे दोस्त, तो ध्यान रखना यहां पे कि सर अब आती हैं आप लोगों के मालवा का पठार भी है, यहां पे राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में मालवा का पठार भी है, और उस मालवा का पठार की बात अपन करने वाले हैं। तो टॉपिक डाल लीजिएगा, मालवा का पठार। और भैया ये जो मालवा का पठार है, अगर इसकी बात करते हैं अपन यहां से, तो ध्यान देना कि सर इसका विस्तार जो है ये कहां है, अधिकतर कोटा झालावाड़ में है। ये तो कहां है, कोटा झालावाड़, इसका विस्तार ध्यान रखिएगा, इसका विस्तार कोटा झालावाड़ जिलों में है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि गुरुजी ये जो मालवा का पठार है ये कोटा और झालावाड़ में है, और मालवा का पठार जो है ये लावा से निर्मित है, अतः लावा से जहां पर निर्माण हुआ है, अतः वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है मेरे दोस्त। वहां पर क्या पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी आप लोगों को, बस बता रहा हूं, लिखवाऊंगा आप लोगों के जब और टॉपिक चलेगा वहां पे। और एक इंपॉर्टेंट बात लिख सकते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, इसे झालावाड़ का पठार भी कहा जाता है। इसे झालावाड़ का पठार भी कहा जाता है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाला, ध्यान रखिएगा, इसे झालावाड़ का पठार भी कहते हैं, मालवा का पठार, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान देना आप कि दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मालवा का पठार लावा निर्मित है, लावा से निर्मित होने के कारण यहां पर भी काली मृदा का विस्तार पाया जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया, ये बात याद रखनी पड़ेगी आप लोग, विस्तार पाया जाता है। मालवा का पठार किससे निर्मित है लाला, लावा से निर्मित होने के कारण यहां पर ध्यान देना आप लोग, यहां पर क्या याद रखना है आपको कि कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी जो है यहां पर पाई जाती हैं। ये बात भी आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी पड़ेगी। चलिएगा, तो उतार लीजिएगा इसे, ऐसे कैसे ही छाप लीजिएगा इसे। कौन सी मिट्टी पाई जाती है मेरे दोस्त,
काली मिट्टी यहां पर पाई जाती है। ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलेगा, अब बात करने जा रहा हूं मैं यहां पे, ध्यान रखिएगा, नया टॉपिक ले लिया अपन ने, विंध्यन कगार भूमि। चलो कहां है ये गुरुजी, ये कहां है, चलिएगा तो यहां पे टॉपिक डाल लो, विंध्यन कगार भूमि, कगार भूमि। अगर बात करते हैं इसकी, तो ये इसका विस्तार ध्यान रखिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा, इसका विस्तार, इसका विस्तार करौली, करौली, सवाई माधोपुर, जिलों में पाया जाता है, सॉरी, पाया जाता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। विंध्यन कगार भूमि करौली सवाई माधोपुर जिलों में पाई जाती हैं, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रख, जल्दी से आप उतार लो बच्चे, अब साथ के साथ उतारते जाइए आप लोग, अब साथ के साथ उतारते जाइएगा। चलेगा, आगे की बात अपन करते हैं। अब आते हैं आप लोगों के महान सीमा भ्रंश, महान सीमा भ्रंश। और ये जो महान सीमा भ्रंश है बच्चा, अगर मैं इसकी बात करने जा रहा हूं, अगर मैं इसकी बात करता हूं यहां से आपके, तो ध्यान देना आप कि गुरुजी ये कहां से कहां तक है। तो ये क्या है, एक तरफ तो एक बार ढंग से समझ लो इसको, एक बार जो है मेरे दोस्त, एक बार ढंग से समझा देता हूं इसको। अगर बात करूं मैं, तो ये आपका हाडोती का ये जो पट्टारी प्रदेश है ना आपके, ये जो पट्टारी प्रदेश है आप लोगों के, इस प्रकार से, तो ये क्या है, ये महान सीमा भ्रंश यहां से लेकर ये यहां तक, ये गुजर रहा यहां तक, ये महान सीमा भ्रंश, ये महान सीमा भ्रंश। ये एक तरफ तो आ गई अरावली, अरावली पर्वतमाला, पर्वतमाला इधर, ये अरावली, ठीक है ना। एक तरफ आ गई विंध्याचल पर्वतमाला, इधर विंध्याचल पर्वतमाला, और यहां पर है आपके बूंदी में, ये कहां मिलेगा आपको, बूंदी में, ये भी बात ध्यान रखनी है आपको। और यहां है आपका सवाई माधोपुर, एसएमपी सवाई माधोपुर। तो विंध्याचल पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला का जो मिलन स्थल है वही है महान सीमा भ्रंश। ध्यान रखना रे मेरे दोस्त, विंध्याचल पर्वतमाला और आप लोगों के अरावली पर्वतमाला का बीच ये कहां से गुजरता है, तो एक तो यहां पर एक जिला हो रहा है जो याद ही रखना पड़ेगा आपको, चित्तौड़गढ़ से भी गुजरता है ये, चित्तौड़गढ़ से, चित्तौड़गढ़ से भी गुजरता है ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, चित्तौड़गढ़ से भी ये गुजरता है। चलिए थोड़ा सा किसको सही कर लेते हैं अपन, चलो, तो ये चित्तौड़गढ़ से भी गुजरता है। चलिएगा अब यहां पर देखते हैं अपन, कोई बात नहीं है बेटा, याद लो क्या दिक्कत है वहां, ठीक है। तो अब देखो यहां पे एक बात ध्यान दीजिए आप लोग कि सर चित्तौड़गढ़ से भी ये गुजरता है, और इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान दीजिएगा कि ये अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच का भाग है, वही है आपकी महान सीमा भ्रंश। और यहां पर एक जिला लिख सकते हो आप लोग, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भी यह गुजरता है, यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहां पे लिखना है यह बूंदी की पहाड़ियां
पहाड़ियां पहाड़ियां व सवाई माधोपुर की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां व सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के मध्य स्थित है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है, पहाड़ियों के मिलन स्थल पर स्थित है, ऐसे कर लो इसको, मिलन स्थल पर के मिलन स्थल पर स्थित हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना बच्चा। और ध्यान रखना इस जो मान सीमा भ्रंश है कितने जिलों से गुजरता है, अगर आपसे पूछ ले कि जिले कौन कौन से आएंगे जहां से ये गुजरता है, तो आपका चित्तौड़गढ़ आएगा, बिल्कुल गुरुजी, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, बूंदी आ जाएगा और सवाई माधोपुर आ जाएगा। ये मुख्य जिले हो जाएंगे। ऐसे तो आप लोग यहां ऐड कर सकते हो, कोटा भी साहब यहां पे ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे इन जिलों से ये मान सीमा भ्रंश गुजरता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जिसे बोला जाता है। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा, ये है आपका महान सीमा भ्रंश, ये आपका क्या है बच्चा, ये है आपका महान सीमा भ्रंश, ठीक है, चलेगा। तो दोस्तों ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। ऐसे कैसे ही आप लोग जो हैं जल्दी से छाप लो, ऐसे कैसे ही जो मैंने आपको यहां पर बताया है सेम टू सेम छाप लो मेरे दोस्तों, सेम टू सेम इसी को ऐसे कैसे ही छाप लीजिएगा। चलो बहुत बढ़िया बात। अब बात करें प्रमुख दर्रे, हाड़ौती के पठार के प्रमुख दर्रे, हाड़ौती में प्रमुख दर्रे साहब ये भी आ जाता है दर्रे, चलो अपन पढ़ लेंगे। तो यहां पर देखो कि प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, तो एक तो है आप लोगों का रामगढ़ दर्रा, अब गुरुजी ये रामगढ़ दर्रा कहां है, ये बूंदी में है, ये गलत मत समझना आप, ये कहां है बच्चा, ये बूंदी में है रामगढ़ दर्रा। फिर आता है जेतावास दर्रा, ठीक है ना, ये भी बूंदी में ही है, ठीक है ना। फिर आएगा आप लोगों के इंद्रगढ़ में भी है एक दर्रा, इंद्रगढ़ बूंदी में भी है, ठीक है ना। और ये कहां बनेगा, ये बीजासन बीजासन पहाड़ी में बनाया जाएगा। अब बीजासन पहाड़ी नहीं है, लेकिन बीजासन माता का मंदिर होने के कारण इसे बीजासन पहाड़ी भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात बताई सर आपने, ठीक है। खटगढ़ का दर्रा ये भी कहां है, ये भी बूंदी में है, ये भी कहां है बोलो, ये भी बूंदी में है, ठीक है ना। खटगढ़ का दर्रा, जेतावास ये भी बूंदी में ही है आप लोगों के। लाखेरी में भी दर्रा बन रहा है, लाखेरी, ठीक है ना, ये भी कहां है, बूंदी में है। तो ये बूंदी में दर्रे हैं इसमें, ठीक है ना, वो बूंदी में दर्रे हैं इसमें। और आड़ौती के पठार में आप लोगों को पता है एक सुरंग भी बनी हुई है, आड़ावल पर्वत जहां पर अरावली की श्रृंखला है, वहां पर आप लोगों की बूंदी में सुरंग भी बनी हुई है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है बच्चा, ठीक है ना। तो आप लोगों के सुरंग जिसे बोलते हैं, और वो पर्वत श्रृंखलाओं को काट कर बनाया गया, पास है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वो आगे आ जाएगी वो चीज में आप लोगों को राजस्थान के प्रमुख तथ्यों में टॉपिक लेकर आ रहा हूं, उसमें कंप्लीटली चीजें याद करवाने वाला हूं। तो दोस्तों अगले टॉपिक में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आ रहा हूं, जब तक बने रहिएगा। और ये आड़ौती का पठार, अब एक बार इसे देखेंगे, रिवाइज करेंगे। ऐसा नहीं है, जल्दीबाजी करने वाले नहीं है भैया, आप जल्दीबाजी करते नहीं है,
गुरुजी क्या मामला है, देखा बताते जाइए कि 7%, लगभग 7% भूभाग में फैला है, 11% जनसंख्या है। प्रायद्वीप पठार का भाग माना है, जो किसका अवशेष है ऑलरेडी, गोंडवाना लैंड का। तो ये भी किसका हो गया, गोंडवाना लैंड का। इसका निर्माण युग याद रखना है आपको, किसका निर्माण जो हुआ है वो हुआ है क्रेटेशियस युग में हुआ है। विस्तार कोटा बूंदी 12 और चंबल का थोड़ा सा क्षेत्र जो है आप लोगों को याद रखना है। इसकी ढाल दक्षिण से उत्तर पूर्व है, ये बात याद रखनी है आपको। इसकी ढाल जो है मेरे दोस्त ये दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर है। बिल्कुल ऊंचाई 500 मीटर है। ऊंचाई कितनी है इस प्रदेश की, 500 मीटर। कोई टीचर कितना पढ़ा देता है, कितना भी पढ़ा ले साहब, ये जो चीजें मैंने लिखवाई हैं इन्हीं में से आप लोगों को याद रखना है। कोई चीज बाहर नहीं जाएगी, बस आपको कंटेंट पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, और हम आपके विश्वास पर 100% खरे उतरने वाले हैं। दोस्तों आप निश्चिंत होकर पढ़िएगा। इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है, बिल्कुल सही बात बताई आपने। फिर अपन ने पढ़ा कि सर यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ियां हैं, मानसीमा भ्रंश है, शाहबाद उच्च भूमि, घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां, रामगढ़ क्रेटर झील भी है, चांदखेड़ी चोटी भी है, मुकुंदरा की पहाड़ियां भी है, डग गगदार उच्च भूमि भी है, झालावाड़ का पठार भी है, सतूर की चोटी भी है। फिर अपन ने जाना कि अर्ध चंद्राकार आकार की पहाड़ियां बूंदी की पहाड़ियों को कहते हैं, जो अरावली पर्वतमाला की हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियां ये विंध्याचल पर्वतमाला की हैं, ये बात ध्यान रखना। आडावल पर्वत बूंदी में है, अरावली को कहते हैं। इसकी लंबाई 96 किलोमीटर है और सबसे ऊंची चोटी सतूर, सबसे ऊंची चोटी जो है सतूर की चोटी है। मुकुंदरा की पहाड़ियां विंध्याचल पर्वत का विस्तार है, जो कहां है, कोटा और झालावाड़ में है, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। लंबाई लगभग कितनी बताई गई है, 130 किलोमीटर बताई गई है। सबसे ऊंची चोटी चांदखेड़ी है, 517 मीटर ऊंचाई है इसकी। जो हाडोती की सबसे ऊंची चोटी है, जो हाडोती की सबसे ऊंची चोटी है मेरे दोस्त, याद रखनी पड़ेगी, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। फिर आगे की बात चली कि घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां, ये रामगढ़ की पहाड़ियां हैं जिन्हें घोड़े के नाल में आकार में रूप धारण करती है। ये घोड़े के नाल के आकार में इस प्रकार से आप लोग देखोगे तो रूप धारण करती है मेरे दोस्तों, तो ऐसे जैसे घोड़े के नाल के आकार की। अब इनके बीच में एक झील है जो है रामगढ़ क्रेटर झील, जिसे हाल ही में अभी आपको बता दूं मैं 200वीं क्रेटर झील का दर्जा मिला है इसे, जो दुनिया की 200वीं क्रेटर झील है। ये भी यहां पर ही है, आपके मालवा का पट्टार आ जाएगा, फिर कोटा झालावाड़ में। कहां है, कोटा झालावाड़ में। इसे क्या कहते हैं, और झालावाड़ का पट्टार भी कहते हैं। मालवा के पट्टार लावा से निर्मित होने के कारण यहां कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, ठीक है। और विंध्यन कगार भूमि करौली सवाई माधोपुर जिलों में है, विंध्यन कगार भूमि करौली सवाई माधोपुर जिलों में है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फिर महान सीमा भ्रंश आ गया, और महान सीमा भ्रंश बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के मध्य है। मेन रूप से कहां है ये, सवाई माधोपुर में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, लेकिन इसका विस्तार अपन ने देखा तो कोटा सवाई माधोपुर चित्तौड़गढ़ बूंदी, ये याद रखने पड़ेंगे आपको। ये मान सीमा भ्रंश से दो पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र है। फिर आ गए हाडोती के दर्रे आ गए दोस्त, फिर आ गए आपके हाडोती के दर्रे आ गए कि हाडोती में कौन कौन से बन रहे हैं। ऐसे तो और भी हैं, लेकिन ये याद रख लेना एक दो, नहीं तो ये तो नहीं पूछा जाता। देखो एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये तो, ठीक है ना, लेकिन फिर भी याद कर लेना आप लोग तो कि रामगढ़ है, जेतावास है, इंद्रगढ़ है, लाखेरी है, ये संपूर्ण जो दर्रे हैं ये आप लोगों के कहां पर हैं, ये आपके हाडोती में ही, आपके बूंदी जिले नखराली बूंदी में है ये तो, ठीक है दोस्तों। तो इस एपिसोड में जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस एपिसोड में आप लोगों की ये क्लास जो है समाप्त हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्लास लेकर आ रहा हूं बिल्कुल नए अंदाज में, बिल्कुल नई ऊर्जा में, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जब तक दीजिए मुझे इजाजत, और हंसते रहिए, हंसाते रहिए, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दे, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके पास महिलाएं और छोटे बच्चे सब सुरक्षित महसूस करें। ऐसी मैं कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।